नमो नमः साधकों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 29 से 31 तक इन श्लोकों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि अर्जुन युद्ध भूमि में मोहग्रस्त हो गया था और वह श्री कृष्ण को कह रहे थे कि भाई मेरे शरीर का एक एक अंग कांप रहा है और मैं क्या है, मैं युद्ध नहीं कर सकता और मेरा मुख भी सूख रहा है, अर्थात वह बोलने के काबिल भी नहीं हो रहा था। तो आइए देखते हैं अब इससे क्या आगे का क्या है। श्लोक संख्या 29। वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संत्रसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। फिर सुनिए। वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संत्रसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। अब देखिए यहाँ भी वही बात कही जा रही है। अर्जुन कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, मेरा सारा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से यह जो धनुष है ना, गांडीव, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। कह रहा है ये जो गांडीव नामक धनुष है ना, यह भी मेरे हाथ से सरक रहा है, यह भी मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी चमड़ी भी जल रही है। भाई मेरी चमड़ी में भी जलन पैदा हो रही है, ऐसी स्थिति हो रही है, भाई मैं युद्ध नहीं कर सकता। अब शब्दशः अर्थ देखिए। वे पथुहु का मतलब है शरीर का कांपना। च और या भी, च के दो अर्थ होते हैं, एक और दूसरा भी। तो यहाँ क्या कह रहे, शरीर इसका शरीर का कांपना भी। शरीर में, पहले कहा कि मेरा शरीर कांप रहा है, अब देखिए क्या कह रहे, मैं शरीरे, मेरे शरीर में रोम हर्षश्च, रोम क्या है, हर्ष के मारे मेरे एक एक रोम में हर्ष, खुशी जायते उत्पन्न हो रही है। देखिए रोम हमारे कब कब पुलकित होते हैं। एक तो जब हम बहुत आध्यात्मिक स्थिति में चले जाते हैं, भगवान के भजन में इतने लीन हो जाते हैं, तो भी हमारे रोम हर्षित होते हैं, हमारे रोम पुलकित होते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक कब, जब हम अपनी भौतिक जीवन में कोई ऐसी अनहोनी घटना सुन लेते हैं, तो भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ कौन से रोंगटे खड़े हो रहे हैं? भाई अर्जुन के सामने भय दिखाई दे रहा है, अर्जुन को अपने सामने भय हानि दिखाई दे रही है, इसलिए वो इस हानि को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो क्या कहा उन्होंने? कहा भी वे पथुहु, मेरे शरीर का एक एक अंग कांप रहा है और मैं शरीर, मेरे शरीर में रोम हर्षश्च जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। फिर गांडीवम, जो ये मेरा धनुष है गांडीव, संत्रसते, मेरे हाथ, हस्तात्, मेरे हाथ से, संत्रसते सरक रहा है, अर्थात मेरे हाथ से यह छूट रहा है। त्वक चैव, त्वक च, और मेरी त्वक, ये जो त्वचा है, मेरी चमड़ी है, वह एव भी परिदह्यते, जल रही है। कह रहे मेरी जो चमड़ी है ना मेरी चमड़ी भी जल रही है। अब यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, मेरी अब ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं युद्ध कर सकूं। क्यों? क्योंकि भाई सामने मैं क्या देख रहा हूँ, सामने अपने सगे संबंधियों को देख रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, हानि ही हानि होगी, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी हो रही है। अब इससे आगे देखिए।
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च और न ही, न च और न ही शक्नोमि समर्थ हूँ, मैं समर्थ हूँ, न ही मैं समर्थ हूँ अवस्थातुम खड़े रहने में। कह रहे अब मैं नहीं खड़ा रह सकता क्योंकि मेरे शरीर का एक एक अंग कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं अब युद्ध भूमि में और खड़ा नहीं रह सकता। भ्रमतीव और मेरा मन भ्रम होता मोह माया में, मोह जाल में। कह रहे मेरा जो मन है ना वो मोह जाल में इतना धंस गया है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं सांसारिक मोह माया में इतना डूब गया हूँ। भ्रमती च और मैं भ्रम जाल में फंस गया हूँ। मैं मन है, मैं मन है। कह रहे मेरा मन है ना, मेरा मन असमंजस की स्थिति में आ गया है। भाई मेरा सिर भी चकराने लगा है। क्या कह रहे कि मेरा मन असमंजस की स्थिति में आ गया है। भाई मैं अब यह नहीं कर सकता। इतना सोच सोच कर मेरा सिर भी चकराने लग गया है। निमित्तानि और कारणों को पश्यामि देख रहा हूँ। विपरीतानि विपरीत, कह रहे मैं अब विपरीत कारणों को देख रहा हूँ। अपने सामने जो मुझे दिखाई दे रहा है ना वो सारे उल्टे कारण ही दिखाई दे रहे हैं। केशव, हे केशव, हे श्री कृष्ण। भाई यहाँ केशव, श्री कृष्ण का नाम केशव है। क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण ने केशी नामक राक्षस का वध किया था। किसका वध किया था? केशी नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए श्री कृष्ण का नाम केशव है। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं अब और ज़्यादा इस युद्ध भूमि में नहीं खड़ा रह सकता हूँ क्योंकि मेरा मन इस भ्रम जाल में, इस मोह माया में इतना धंस गया है कि मैं इससे आगे कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। और मेरे मन का जो मानसिक संतुलन है ना वो अस्थिर हो गया है। भाई मेरे मन का जो संतुलन है ना वो क्या है? अस्थिर हो गया। मैं इससे आगे कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। इसलिए जो मुझे दिखाई दे रहा है ना आगे सारे मुझे विपरीत कारण ही दिखाई दे रहे हैं, उल्टे कारण ही दिखाई दे रहे हैं। और मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। यही विचार मेरे मन में बार बार आ रहा है। और जब व्यक्ति, देखिए, जब व्यक्ति किस में बंध जाता है, अपने स्वार्थ में बंध जाता है, आत्मा में बंध जाता है, तो उसे संसार से आगे कुछ नहीं दिखाई देता। केवल उन्हें मैं और ये सारा संसार, सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, यही सब कुछ दिखाई देता है। वह इससे आगे कुछ नहीं सोच पाता। और जो व्यक्ति आत्माबद्ध नहीं होता, जो व्यक्ति बद्ध जीव नहीं होता, बंधता नहीं है अपने वश में, तो वह उस पर ब्रह्म परमात्मा को देखता है। और बद्ध जीव को केवल ये संसार, मोह माया, यही चीज़ें दिखाई देती हैं। तो अर्जुन को भी यहाँ क्या है? यही मोह माया दिखाई दे रही है। वह उस परम ब्रह्म विष्णु की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि संकुचित हो गई है, वह इससे आगे नहीं सोच पा रहे हैं। आइए अब इससे आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 31। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न च श्रेयो, न च और न ही श्रेय है अपना कल्याण। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ इसमें। न च और न ही श्रेय है, कोई कल्याण अनुपश्यामी इसमें दिखाई दे रहा है। कह रहे मुझे इस युद्ध में कोई कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है। फिर हत्वा मार कर, स्वजन अपने
सगे संबंधियों को। आहवे युद्ध में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है। अपने सगे संबंधियों को आहवे युद्ध भूमि में मार कर, युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों का वध करके मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कोई अच्छाई नहीं इसमें दिखाई दे रही है। फिर न कांक्षे, और न ही मैं, कांक्षे का मतलब होता है चाहता हूँ, कांक्षे चाहता हूँ। विजयम, विजय कह रहे हे कृष्ण मैं विजय नहीं चाहता, मैं अपनी जीत नहीं चाहता हूँ। कृष्ण, हे कृष्ण, न च और न ही, न च और न ही राज्यम, राज्य का, सुखानी, सुख। कह रहे इस युद्ध में न तो मुझे राज्य का सुख दिखाई दे रहा है और न ही मैं अपनी विजय चाहता हूँ। क्या कहा यहाँ? अर्जुन ने कहा हे कृष्ण इस युद्ध भूमि में मैं अपने सगे संबंधियों का वध करके कोई कल्याण नहीं, कोई अच्छाई नहीं देख रहा हूँ। भाई अच्छा काम नहीं है कि मैं अपने सगे संबंधियों का युद्ध करके और राज्य प्राप्त करूँ और न ही मुझे इस राज्य में कोई सुख दिखाई दे रहा है और ना ही मैं यह राज्य सुख चाहता हूँ। भाई इनका वध करके मैं ऐसा राज्य सुख लेना नहीं चाहता हूँ। इससे पहले हमने किया था कि जब व्यक्ति इस शरीर में बंध जाता है, शरीर ही शरीर, सांसारिक मोहमाया इसमें बंध जाता है, तो वह केवल संसार की तरफ ही आकर्षित होता है। ऐसी परिस्थिति में रहने वाले व्यक्ति बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? उन्हें शारीरिक सुख मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति इस शरीर से निकलकर आत्मा के बारे में सोचते हैं कि शरीर तो क्या है, नश्वर है, और आत्मा क्या है, अनश्वर। भाई ये जो मेरे सगे संबंधी हैं वह केवल इसी लोक में हैं, केवल यही है, इस मर्त्य लोक में ही। मर्त्य लोक के बाद मेरा इनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वह सांसारिक मोह माया में लिप्त नहीं होता। लेकिन यहाँ अर्जुन क्या है, एक बद्ध जीव की भांति सोच रहे हैं और वह सांसारिक मोह माया में लिप्त हो गए हैं। वो अध्यात्म की तरफ अभी नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि को सांसारिक मोह माया ने इतना जकड़ लिया है कि उनकी बुद्धि अध्यात्म के बारे में नहीं सोच रही है। और अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने से भी पीछे हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं किससे युद्ध कर रहा हूँ? अपने सगे संबंधियों से, अपने ही व्यक्तियों से। तो ऐसे में भी वह क्या है, युद्ध से विमुख होने की यहाँ सोच रहे हैं। और जब व्यक्ति अपने स्वजनों को, जो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति है, वह तो स्वजनों को मारकर भी किसकी प्राप्ति होती है, उसे सुख की। लेकिन यहाँ अर्जुन सोच रहे हैं कि भाई मुझे इनको मारने से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वह लड़ने के इच्छुक नहीं होता है। जो व्यक्ति इस प्रकार का होता है कि जो क्या देखे कि भाई स्वजनों को मारने से मुझे सुख नहीं मिलेगा, तो वह लड़ने का इच्छुक भी नहीं होता है। अब यहाँ क्या है, इतना सोचने के बाद अर्जुन सोच रहा है कि इससे तो बढ़िया है कि मैं एकांतवास ले लूँ। भाई अपने सगे संबंधियों का वध क्यों करूं, मैं एकांतवास ही ले लूं, अर्थात वन में ही चला जाऊं, वही अच्छा है। अब अर्जुन बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं। तो अब इससे आगे देखिए क्या होता है, वो हम अगली वीडियो में उन श्लोकों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।